एक बार की बात है जब एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो उसे एक छोटा सा पहाड़ नुमा टीला दिखाई देता है। वो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार कर देता है। तभी वो देखता है कि उस जगह से खून की धारा बहने लगी और जब वो उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई पहाड़ नुमा टीला नहीं बल्कि एक साधु थे जो वर्षों से तपस्या में लीन थे। इसके बाद उन साधु महाराज ने जो कहा उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन साधु महाराज की ख्याति विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। तो आखिर कौन है ये साधु महाराज और क्या कहा इन्होंने उस लकड़हारे को, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की, जिनका जन्म सन 1275 के आसपास हुआ था, लेकिन आज तक कोई भी इसका सही आकलन नहीं कर पाया है। स्वामी जी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गंगापुर के स्वामी नरसिंह सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं कुछ जगहों पर उन्हें चंचल भारती और दिगंबर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले स्वामी नरसिंह के रूप में उन्होंने अपने भक्तों को ज्ञान दिया था। पूर्व स्वरूप में अलग अलग समय पर उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक तपस्या की। 1458 में नरसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण कर्दली वन में अदृश्य हो गए। इसी वन में वह 300 वर्ष तक प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बांबी यानी कि एक छोटा पहाड़ निर्माण कर दिया। वे चलती दुनिया से दूर हो गए थे। एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बांबी पर गिर गई। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने वहां की झाड़ी व बांबियों की सफाई की तो देखा कि एक बुजुर्ग योगी साधना में लीन थे। वह घबरा गया। वह घबरा कर योगीराज के चरणों में गिर पड़ा और ध्यान भंग करने की क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने आंखें खोली और उससे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मुझे फिर से दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं देने का दिव्य आदेश है। नए स्वरूप में सन 1854 से 30 अप्रैल 1878 तक अक्कलकोट में रहकर लगभग 600 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। कहते हैं कि वह बहुत जगह घूमे। प्रथम वह काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता के दर्शन किए। इसके पश्चात गंगा तट से अनेक स्थान का भ्रमण करके वह गोदावरी तट पर आए। वहां से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वह मंगल वेठा रहे। तदोपरांत पंढरपुर, मोहोल, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद, श्री वल्लभ तथा नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नरसिंह सरस्वती हैं, अर्थात दत्ता अवतार हैं। अक्कलकोट के ब्रह्मा श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पीछे हूँ। भक्तों को आज भी इसका भान होता है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने जन जागृति का कार्य किया। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अंबेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार के काठेवाड़ के जीवी क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदोपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। कहते हैं कि स्वामी जी पैदा होते ही केवल ओम का उच्चारण करने लगे। 8 वर्ष की उम्र तक ओम तथा ओमकार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जनेऊ कार्यक्रम के बाद यकायक वह चारों वेदों को उच्चारित करने लगे। फिर वह तपस्या करने कांची की तरफ निकल पड़े। उनकी भक्ति व तप से प्रसन्न होकर स्वामी श्री कृष्ण सरस्वती ने उन्हें दीक्षा दी। स्वामी जी शिव भक्त थे। गुरुओं की महंता के बारे में वे कहते थे कि गुरु के वचन मंत्र की तरह होते हैं और गुरु के बिना मुक्ति मुश्किल होती है। स्वामी समर्थ अपने शिष्यों से अक्सर कहते थे कि आलसी व्यक्ति का चेहरा भी मत देखो, अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करो और पसीना बहाओ, नशा मत करो। नशा अध्यात्म की पटरी से आदमी को उतार देता है। धर्म के रास्ते पर जीत आवश्यक होती है। गुरु की कृपा या साथ पाने के लिए अहंकार और श्रम छोड़नी चाहिए।
वे कहते थे कि भाग्य का लिखा होकर रहेगा। स्थान स्थान पर स्वामी समर्थ के अनगिनत भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु हम गया नहीं है, जिंदा है। उनका ये वचन भक्तों का आधार है। दोस्तों, आप लोगों का ऐसी महान आत्मा के बारे में क्या कहना है? इनका होना ही एक चमत्कार है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।